Welcome to my class, students. We are doing English grammar, that is the present tense, and here we will do the definition and exercises. आपको पता है ना, टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जहां हम अभी जो हमारा आज है. पास्ट मीन्स बीता हुआ काल एंड फ्यूचर मीन्स आने वाला काल. तो ये जो सेशन है वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर हम कर रहे हैं. तो प्रेजेंट टेंस जो है वो आज है और ये जो सेशन है पूरा प्रेजेंट टेंस के ऊपर है. तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देख सकते हैं. द प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस. क्यों वर्ब टेंस? ये इसको वर्ब टेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब वर्ब जो है वो जब हम चेंज करते हैं, जैसे इज को अगर इज है तो मतलब प्रेजेंट है, वॉज है मतलब पास्ट है, विल है मतलब फ्यूचर है. तो ये जो है टेंसेस जो है वो वर्ब टेंसेस होते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट. तो ये इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द पर्सन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म और बाय एडिंग एस और ईएस टू द एंड. तो क्या होता है कि जो पर्सन, कौन सा पर्सन कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन, आपको पता है फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं. तो कौन सा पर्सन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूट वर्ब के पास एस या और ईएस क्या लगाओगे. तो इस तरह से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म. रूट फॉर्म मतलब जैसे मेन वर्ब, जो रूट वर्ब है, जैसे क्राई, स्पीक, लाइंग, ये सब जो वर्ड्स हैं. आप देखो जैसे क्राई है, लाफ है, ठीक है. ही इज क्राइंग, तो क्राई एक क्या है? एक्शन वर्ड है. तो जो रूट वर्ब है उसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, एस या ईएस लगा के. तो वो डिपेंड करता है. जैसे आई के साथ एम लगेगा, शी के साथ अगर रूट वर्ब वर्क है तो एस लगेगा, शी वर्क्स. वी देखो प्लूरल है तो यहाँ पर रूट वर्ब एज इट इज लगेगा. दे जो है प्लूरल है तो वो बिलीव एज इट इज रूट वर्ब लगेगा. तो इस तरह से आपने देखा प्लूरल के साथ रूट वर्ब एज इट इज, जब सिंगुलर हम लेंगे तो एस ईएस रूट वर्ब के साथ लगेगा. नाउ यूजेस, हम क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस हैबिट्स. हमारे जो जनरल हैबिट है उसको जब हम बताएंगे तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में बताएंगे. जनरल ट्रूथ्स, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. रिपीटेड एक्शंस, कोई एक एक्शन जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत सी बनती जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. और अनचेंजिंग सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. नॉट ओनली सिचुएशंस, इमोशंस एंड विशेस, हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस और हमारी जो चाहत है वो भी जब हम बता रहे जो अनचेंजिंग है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे. आई, यहाँ पे देखो स्मोक, बहुत जन होते हैं स्मोक करते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? आई डोंट स्मोक. राइट, स्मोक करना अच्छी बात नहीं है. आई डोंट स्मोक ये हैबिट है. तो चलो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा. आई वर्क इन लंडन, मैं लंदन में काम करता हूँ. अनचेंजिंग सिचुएशन, लंदन इज ए लार्ज सिटी, जनरल ट्रूथ. तो ये आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपन्स रेगुलरली, कुछ ऐसी बातें जो रोजाना हो रही है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपन्स रेगुलरली, कोई एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है रेगुलरली और हैपनिंग वो हो रही है वो घटना, तो हम क्या करेंगे? हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. शी गोज आउट एवरी सैटरडे नाइट, वो हर सैटरडे रात को हर रात वो जाती है. वो क्या है?
हैपेंस रेगुलरली हो रहा है। इट ऑलवेज रेन्स हियर इन विंटर। कोई एक ऐसा शहर है जहाँ हमेशा जाड़े में बारिश होती है, तो इट ऑलवेज रेन्स हियर। यहाँ देखो, इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा है। टू रेफर टू ए फ्यूचर टाइम आफ्टर सम कंजंक्शन, जब हम फ्यूचर बता रहे हैं लेकिन कुछ कंजंक्शन जब हम ऐसे जोड़ रहे हैं उसके बाद जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, जैसे आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, अंटिल। ये जो कुछ शब्द हैं कंजंक्शन है, इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। आई विल मेक सम कॉफी व्हेन यू कम। तो व्हेन यू कम, यहाँ पर आपने देखा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, बल्कि जबकि यहाँ पर फ्यूचर है, राइट। टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जब हम डायरेक्शन देते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यू वॉक फॉर 200 मीटर देन यू टर्न लेफ्ट। तो यहाँ पर देखो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट, जब हम कुछ अरेंजमेंट जो करते हैं फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9, ये फिक्स्ड है, टाइम टेबल में लिखा हुआ है। तो योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9, चाहे हम आज बोले चाहे हम जिस दिन फ्यूचर के बारे में चाहे हम आज बोले, तो भी ये क्या है, स्टार्ट्स एट 9। हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट, अब बनाते कैसे हैं सिंपल प्रेजेंट। जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है, आपको पता है सिर्फ आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हम उसके साथ रूट वर्ब लगाते हैं, इसमें एस ई एस नहीं लगाते हैं। कोई भी, आई राइट है या आई गो, आई स्विम, आई टॉक, आई प्ले, कहीं भी एस ई एस नहीं लगता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, यू के साथ भी रूट वर्ब भी लगता है, उसके साथ एस ई एस नहीं लगता है। जैसे यहाँ यू राइट है तो सेम, यू गो, यू डू, यू डांस, यू स्विम, वट एवर द एक्शन वर्ड्स यू आर यूजिंग विथ यू, इट विल बी द रूट वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है प्रेजेंट टेंस में, ही, शी, इट या कोई भी नाम, उसके बाद जो वर्ब होता है उसमें एस ई एस लगाते हैं, राइट। जैसे राइट है तो राइट्स, एस ई एस लगाया हमने, एस लगाया यहाँ पर। बहुत सारे लेटर्स कुछ होते हैं जिसमें ई एस भी लगाते हैं, यहाँ जैसे हमने सिर्फ एस लगाया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब है जिनके बाद ई एस भी लगाया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो वी है, तो हमेशा प्लूरल में रूट वर्ब ही लगेगा, नो एस ई एस। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, रूट वर्ब। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, रूट वर्ब। ये आपको याद रखना है, जितनी भी परेशानी है वो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसमें ही आपको ध्यान रखने की बात है। नाउ द वर्ब टू बी इज इरेगुलर, और जो वर्ब टू बी है जैसे इज, एम, आर, ये इरेगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगेगा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ आर लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, और प्लूरल जितना भी है सब में आर लगेगा, जितना भी प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम, आई के साथ एम लगता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, इज। एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर, कोई इसमें चेंजेस नहीं। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है जो हमारा सिंगुलर में जो है, ध्यान देना है आपको सिर्फ। नाउ कुछ एक वर्ब्स ऐसे हैं, फॉर अ फ्यू वर्ब्स हुज रूट फॉर्म एंड्स इन, जिनका जो रूट फॉर्म है वो एंड होता है ओ से, सी एच, एस एच, टी एच, एस एच, जी एच और जेड। अगर कोई वर्ड है जो एंड होता है इन सब लेटर्स से, तो उसके अंत में हम ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे वॉच, देखो सी एच से एंड है तो वॉचेस। ग्लास, डबल एस तो ग्लासेस, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी वर्ब है जिसका अंत अगर ओ, सी एच, एस एच, टी एच, एस एच, जी एच से है और जेड से है तो ई एस लगाना है हमें। द अदर वर्ब्स एंड्स विद एस, और उसके बाद के जितने भी वर्ब्स हैं वहां सिंपल एस लगाना है। जैसे ही वॉन्ट्स, देखो टी है तो एस लगाया, सी नीड्स, डी है तो एस लगाया, ही गिव्स, ई है तो एस लगाया, शी थिंक्स, के है तो एस लगाया। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है।
verbs ending in y, the third person changes y to ies. अगर verb end हो रहा है y से और थर्ड पर्सन में तो वो ies हो जाएगा. fly flies हो जाएगा, cry cries हो जाएगा. एक्सेप्शन, अगर vowel है y के पहले तो वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, y ies में नहीं बदलेगा अगर vowel है y के पहले. Add es to verbs ending in double s, x, ss, ch. तो हमने देखा, हमने es लगाया तो इसमें x जुड़ गया. passes, catches, fixes, pushes. ये देखो, ठीक है. अब आपको आइडिया हो गया. हाउ टू मेक नेगेटिव. नेगेटिव कैसे करेंगे? डू, डज नॉट से, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. डू या डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. वी कैन ऑल्सो यूज द कंट्रैक्शन डोंट या डजंट. सिंगुलर, सिंगुलर जितने भी हैं, जैसे नाम हो, कोई भी नेम हो, प्रॉपर नाउन हो, नाम हो या ही शी, तो उसके साथ डज आएगा, फिर नॉट आएगा और फिर वर्ब आएगा. देखो डज नॉट और ये वर्ब आया वांट. टू शेयर द पाई. प्लूरल, जितने भी प्लूरल है उन सबके साथ डू आएगा, फिर नॉट आएगा. टू मेक द वर्ब टू बी नेगेटिव, तो ऐसे नॉट करेंगे, पर आई के साथ एम होगा, यू के साथ आंट होगा. राइट. क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. पहले डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. डू यू नो हाउ टू बेक अ पाई? हाउ मच डज पोलिन लव पाई? अच्छा, अगर इन्फिनिटी रहा तो जैसे टू अगर रहा तो आई, यू, वी, दे, आस्क, डू नॉट आस्क. रूट वर्ब डू नॉट आस्क. ही, शी, इट आस्क, डज नॉट आस्क. जो ये जो आपने देखा उसी से हम कर रहे हैं. जो आपने देखा ये जो क्वेश्चन जब बनता है तो डू या डज पहले आ जाते हैं. नाउ अब कुछ एक्सरसाइज हम कर लेते हैं. यहां पर देखो, डजंट शी वॉन्ट a pie? Doesn't she want a pie? Don't डोंट दे वॉन्ट फेवर, क्या उनको फेवर नहीं चाहिए? तो अगर प्लूरल है तो डोंट, अगर सिंगुलर है नाम है तो डजंट. तो इस तरह से ये फर्स्ट में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन दिस सेंटेंस वर्ड्स लाइक एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवरी मंथ, जनरली, यूजुअली एक्सेट्रा मे बी यूज. तो ये बी हाइप से एक्सरसाइज है चैप्टर 10 का. फटाफट कर लेते हैं. द हार्ट इज अ पंप दैट, ये देखो पंप है तो यहाँ हो जाएगा सेंस. यहाँ पर देखो द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू बॉडी, द पंपिंग एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस फोर्सेस द ब्लड आउट इन द आर्टरीज विच एक्सपैंड्स टू रिसीव द ऑनकमिंग ब्लड. तो आपने देखा सब में हमने एस लगाया. आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, बट आपको खुद से करना है. यहाँ पर सेंस है, यहाँ पर टेक्स है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स है, फोर्सेस, एक्सपेंस. राइट. नाउ मूव. द अफ्रीकन लंगफिश कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू 4 years. ड्यूरिंग ड्रॉट इट digs a pit. It digs a pit and encloses itself in a capsule of slime and earth, leaving a tiny opening for air. The capsule dries and hardens, but when rain comes, the mud dissolves and the lungfish swims away. तो आपने देखा सब में चूंकि सिंगुलर है हमने SES लगाया है. तो यहाँ आंसर दिया हुआ है, ये देखो
digs, encloses, dries, hardens, comes, dissolves and swims. ठीक है, राइट? बट पहले आपको खुद से करना है. नेक्स्ट, महेश, वी हैव टू ऑर्गेनाइज ए क्लास पार्टी फॉर अवर टीचर. डज एनीवन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि सिंगुलर के लिए बात हो रही है तो यहाँ डू है तो डज. विपुल, रोहित प्लेज द फ्लूट. महेश, डज ही ऑल्सो एक्ट? विपुल, नो, ही कंपोजेस म्यूजिक. महेश, दैट्स वंडरफुल. सो यहाँ आपने देखा, ये देखो डज, यहाँ पर प्लेस, यहाँ डज, यहाँ कंपोजेस. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी बनाया. तो एक्सरसाइज के थ्रू हमने ये सीख लिया. सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने इसके रूल्स भी सीख लिए. बहुत ध्यान करना है क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितनी भी गलतियां होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है सिंगुलर को लेकर. तो उसके लिए आप बहुत केयरफुल रहो, अच्छे से इस नियम को याद कर लो. तो द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. थैंक यू.